नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12th मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 है, पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर, उसका जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 2 से लेकर आगे जो क्वेश्चन हो पाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो गया, जिसमें हम 9 से 12 तक का जो है 6 से 12 तक का पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 9 to 12 ही में जो है मेंशन है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी क्लास होती है उनका जो है जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन होता है, मतलब जो भी एक्सरसाइज आपका रहता है सबको हम दोस्तों जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व कराते हैं। और उसका जो पीडीएफ नोट है दोस्तों वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऋषि क्लासेस उस पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा जो है इंस्टाग्राम जो है उसमें दोस्तों वो जो है ऋषि क्लासेस के नाम से वहाँ पे जो है कुछ काम की चीज़ें जो है दोस्तों जैसे जो भी अपडेट आता रहता है वहाँ पे हम जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप उससे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम जो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है ऋषि क्लास, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो ये क्लास होगा इसका जो पीडीएफ नोट है दोस्तों ये हमारी जो चैनल है दोस्तों टेलीग्राम चैनल ऋषि क्लासेस के नाम से उस पर जो है प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से आप दोस्तों उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये 2022 में 2024 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये कहा क्या रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इस जो है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होता है बराबर होता है। तो दोस्तों आप सबको पता है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 12 है कोई 16 है, इसका हमें दोस्तों एचसीएफ चाहिए या एलसीएम चाहिए। अगर हमको दोस्तों एचसीएफ चाहिए या एलसीएम चाहिए तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज के रूप में लिखेंगे। तो 2 इंटू 4 त्रिज्या 12 होता है, ऐसे कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 बार। अब दोस्तों यदि हमें एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ आपका जो क्या होता है जो दोनों में कॉमन रहे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन यही है तो यानी एचसीएफ हमारा क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। और यहाँ पे अगर एलसीएम चाहिए आपको तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इसी संख्या का जो मिलता कॉमन है उसको लिखते हैं, जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। यानी जो है दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम 2 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे आप लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2। और नेक्स्ट क्या बच रहा है दोस्तों आपका 3 बच रहा है तो इसको भी लिख दीजिए। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 ये जो है 2 जा जो है 16 16 3 जा 48 यानी जो हमारा एलसीएम है वो क्या आ गया दोस्तों 48। यानी ऐसे दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ऐसे होता है। अगर इसका जो है पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जो हमारे अपने चैनल पे हमने एकदम बेसिक से लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है उसको बताया है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो 2022 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 26, ठीक है 26 और क्या है दोस्तों 91। तो यहाँ पे 26 हो गया और क्या हो गया दोस्तों 91 एंड और क्या है दोस्तों 91 है, ऐसे आप देख लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों फार या दोस्तों एचसीएफ के लिए
HCF, मतलब HCF ज्ञात करने के लिए 26 लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों 91 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मतलब 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम 13 सत्ते 91 यानी दोस्तों 7 इंटू जो है ऐसे लिख सकते हैं 13, मतलब 13 सत्ते 91 हो गया। अब इसका हमें क्या चाहिए दोस्तों, HCF चाहिए। तो HCF आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF आप निकालेंगे तो यहाँ पे HCF जो हो जाएगा 13 सत्ते ये जो है HCF निकाल रहे हैं तो HCF इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है दोस्तों, ये कॉमन आपको दिख रहा है। ठीक है, 13 क्या है दोस्तों, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में है। तो यहाँ पे आप 13 कॉमन, यहाँ जो कॉमन हो गया, तो यानी हमारा जो HCF है दोस्तों वो कितना आ गया, HCF हमारा जो है 13 आ गया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, LCM चाहिए। तो LCM आप ज्ञात करेंगे इसी का, तो यहाँ लिखेंगे फॉर LCM। ठीक है, फॉर LCM, ठीक है ऐसे। तो फॉर LCM दोस्तों क्या हो जाएगा, जो आपका LCM है वो दोस्तों आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 26 है 26 लिख दीजिए, और यहाँ पे 91 है ऐसे 91, 2 इंटू दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 13, और यहाँ पे दोस्तों 7 इंटू 13 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों LCM ऐसे, यहाँ पे दोनों में क्या है दोस्तों 13 है, जो बच रहा है उसको भी लिख लीजिए 2 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पे दोस्तों 14 हो जाएगा, मतलब 7 दूना 14 गुणे 13 हो जाएगा, 13 चौके 52 के दोस्तों 2 हो गया, 13 इक्के 13 और 5 18 यानी 182। आपका जो दोस्तों LCM है वो कितना हो गया 182, और HCF क्या आ गया 13 आ गया। अब दोस्तों यही नहीं, अभी आपको और भी करना है, क्या करना है दोस्तों, अब हमें दोस्तों ये जांच करना है कि जो ये संख्याएं हैं इनका जो गुणनफल आता है वो LCM और HCF के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो चेकिंग, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, चेकिंग यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM। ठीक है, LCM इंटू HCF। यही दोस्तों आपका जो है किसमें संबंध होता है, लासा और मासा में संबंध भी होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो पहली संख्या यहाँ पे आपकी कितनी दी है दोस्तों, पहली संख्या हमारी दी है 26 इंटू 91 जो होगा वो किसके बराबर होगा, LCM आपका जो है 182 आया है, और आपका HCF जो आया है वो कितना आया दोस्तों, HCF हमारा आया है 13। यहाँ पे जो इसका गुणनफल होगा 13 दूना 26 की 6 हो गया, 13 8 104, और यहाँ पे दोस्तों 2 6 हो गया, 13 इक्के 13 हो गया, और दोस्तों यहाँ पे 13 10 23 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे 26 इक्के 26 की यानी 6 हो गया, और यहाँ पे जब इसका 26 नवा करेंगे और उसमें जो है दोस्तों जो आएगा आपका कितना आएगा दोस्तों, आपका ये आ गया कैरी, यहाँ कितना बचा है, तो यहाँ पे 2 बचा है, उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व भी हो गया कि हाँ ये इसके बराबर है। तो इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया 1। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। ठीक है, अब हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 2024 में पूछा भी गया है, तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, ये आपका जगह भी बन जाएगा, अब नेक्स्ट पेज लेना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको क्लास 10th में जो है ये ध्यान में रखना है कि हमें केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है, अब अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो दोस्तों आप हर सब्जेक्ट में फोकस करिए। ठीक है, तो आप जो है अदर सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ते ही रहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 510। ठीक है, 510 और दोस्तों क्या है 92 है, और 92। ठीक है, यहाँ पे इसका हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें इसका जो है दोस्तों LCM और HCF चाहिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसे हम लिखेंगे यहाँ पे इसको हम लिखेंगे फैक्टराइज के रूप में। तो यहाँ पे हम फार, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फार HCF, फार दोस्तों HC और F।
फॉर HCF दोस्तों यहाँ पे 510 और यहाँ पे दोस्तों 92 है, 92 है। 510 को हम 51 गुणे 2 लिख सकते हैं और 51 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 51 इसे हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है, 51, ठीक है, गुणे 10 लिख सकते हैं। और इसको दोस्तों हम 51 को क्या लिख सकते हैं, 17 यहाँ 51 होता है और 10 को हम 2 5 10 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 51 को हम लिख सकते हैं 17 दूनी 14 17 51 और 10 को 2 5 10। आपका ये ऐसा इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको पूरा भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी सही है, ऐसा भी सही है। अभी दोस्तों हम 92 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 41 टू जो है ये कितना हो गया, यहाँ पे आप इसका जो है करेंगे फैक्टराइज तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 चौके 8 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 2 इक्के 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इक्के 2 हो गया, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया और यहाँ पे दोस्तों 2 छक 12 हो गया, यानी हमारा जो है 46 हो गया, 6 दूना 12। हाँ अभी और फैक्टराइज होगा तो यहाँ पे दोस्तों इसको और फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 दूना 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे जो है ऐसा लिख दीजिए। हमें पता है 23 चौके कितना होता है 92 होता है, 92 होता है। अब दोस्तों हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए दोस्तों HCF। तो HCF दोस्तों क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोस्तों में यहाँ 23 है, यहाँ 23 है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 तो मिल गया, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है और कोई 2 है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है कुछ और कॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों इसमें, ये हो गया आपका। अब हम HCF पे आते हैं तो HCF आपका दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही होगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, 2 ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये HCF आपका क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। तो 2 आपका ये दोनों को विभाजित करेगा, आपका HCF 2 हो गया। अब LCM पे आते हैं दोस्तों, LCM आपका कितना हो जाएगा, LCM आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका LCM हो जाएगा, यही नीचे हम इसका LCM भी निकाल देते हैं, आपको ऐसे ही लिखना रहेगा और LCM, ठीक है। LCM के लिए दोस्तों आप क्या लिखेंगे, जो मिल रहा है कॉमन उसको लिखना ही है, जो बच रहा है उसको भी लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों इंटू जो है 3 है, 3 कर दीजिए, इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटू 5 है तो 5 कर दीजिए। और क्या जो है दोस्तों यहाँ पे 17 है, 17 भी लिख दीजिए। इंटू क्या है दोस्तों, इंटू और क्या बच रहा है 23 बच रहा है, ठीक है। तो 23 भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ से आप इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 25 60 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। और यहाँ पे जो है 17 छक्का जो है 17 7 119 यानी 17 छक्का 102, 102 हो गया आपका, ठीक है। इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। आपका कितना हो गया 102, यहाँ से यहाँ तक का गुणा करने पर 102 हो गया। 102 गुणे जो है 23 कर देंगे दोस्तों। और यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो 23 दूना कितना हो गया दोस्तों, 23 दूना आपका हो गया 46 की 6 हो जाएगा, ठीक है। 23 दूना 46 की 6 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपका 23 जो है यहाँ पे 23 इक्के 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 हो गया, 4 6, यहाँ पे 23 इक्के 23 हो जाएगा और कुछ कैरी तो बचेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है ये क्या हो गया दोस्तों, आपका हो गया यहाँ पे 0 भी था तो यहाँ 0 भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका इतना निकला है, यहाँ पे लास्ट में इतना हो जाएगा। तो दोस्तों 23,460 आपका क्या हो गया LCM हो गया। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ LCM आपका कितना आ गया दोस्तों, LCM आपका हो गया 23,460 हो गया, आपका LCM हो गया। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है कि ये रिलेशन सही है कि नहीं सही है, जो आपका हमें पता है, ठीक है। यहाँ चेक भी करना है हमको, चेक क्या करना है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू दोस्तों HCF, ठीक है। तो हमारा जो LCM है 23,460 गुणे 2 हो जाएगा। और जो हमारी पहली संख्या है दोस्तों, पहली संख्या हमारा कितना है
510, 510 गुणे दोस्तों कितना है 92, ठीक है। इसका गुणा लगा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 छक 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा 0 में कर देंगे, 2 छक 12 के 2 हो गया दोस्तों, 2 चौके 8, 1 9 हो गया दोस्तों, 2 3 6 हो गया, और दोस्तों 2 दूनी 4 हो गया, यानी इतना आ गया। और आप इसको गुणा करके देखिएगा कि इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं। ये आपका हो गया, इसको गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पे उसी के बराबर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो है सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3, ठीक है। इसी का 3 वाला जो पोर्शन है वो है 3 6, मतलब यहाँ पे अच्छा 3 है, 336 है, और क्या है दोस्तों 54 है और 54 है, ऐसे आप लिख दीजिए। अब दोस्तों इसका जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें किससे प्राइम फैक्टराइजेशन पता तो है नहीं। और यहाँ पे इसका जो है हमें 8 7 56 होता है, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 जो है 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 2 7 जा, यानी 27 दूना 54 होता। तो इसका तो हम कर लेंगे, इसका नहीं हो पाएगा, तो इसको हम कर देते हैं। यहाँ पे जो है 336 का करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 के 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे 12 9 108, अब तो हम कर ही लेंगे। तो यानी दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं 336 को लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। 336 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वो क्या है, पहले इसको 2 से हमने नहीं काटा है, पहले 2 से ही काटना था। चलिए पहले 2 से ही काट देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 2 से जब काटेंगे तो यहाँ आपका पूरा मैं फैक्टराइज कर दूँ तो आ जाएगा 2, ठीक है, 12 9 108, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 12 हो गया 9, यानी 108 होता है। 12 9 108, ये कितना है 112 है, ठीक है। तो 112 यानी 14 8 112 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 14 8 112। तो इसको आप पहले कर ही दीजिए, फैक्टराइज नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। अब की बार हम 2 से करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए दोस्तों। यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 1 के 2, फिर 3 से काटिए दोस्तों, 3 7 21, फिर 7 से काटिए दोस्तों, 1 आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, इसके बाद 3 इसके बाद 7 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व नहीं हुआ अभी इसके आगे भी है, ये आपका ऐसा हो गया। अब दोस्तों 54 है, ऐसे आप 54 लिख देंगे। 54 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 54 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 8 7 जो है, यानी जो है 27, 27 दूना 54 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 27 दूना 54, ठीक है, 9 3 27 होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब दोस्तों हमें चाहिए क्या HCF, HCF के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, HCF के लिए हमें करना क्या है, जो कॉमन मिले दोस्तों। तो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये कॉमन आपका एक 2 हो गया, यहाँ पे दोस्तों एक 3 हो गया, और कुछ कॉमन तो इसमें है ही नहीं। 3 यहाँ पे है और यहाँ 3 है ही नहीं, और 3 के अलावा यहाँ 7 है, यहाँ 2 2 है, तो यहाँ पे है नहीं। तो यानी जो हमारा जो HCF हो जाएगा 2 इंटू दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी 6 हमारा क्या हो गया दोस्तों HCF हो गया। अब हमें LCM चाहिए, तो यहाँ पे LCM दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन के अलावा जो बच रहा है सबको लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक, यानी जो है
टू कितनी बार है, 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपका बच क्या रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 बार 3 3 है, ऐसे आप लिख दीजिए, इंटू क्या 7 है, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2, 16 हो गया। अब यहाँ पे 3 यानी 27 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे ये 7 हो गया, ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई आपको करा देना है, ठीक है। तो जो आप इस सभी का जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोस्तों आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आप करा देंगे तो 16 9 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 9 नहीं करना है, 16 7 112, ये 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3024 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आप जो है इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए आप लिखेंगे चेकिंग, यहाँ आप चेकिंग लगा देंगे। चेकिंग लगाएंगे तो यहाँ पे हमें पता है चेकिंग किस पे लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होती है दोस्तों LCM इंटू HCF, ठीक है, इंटू HCF के बराबर होती है। तो दोस्तों आपकी पहली संख्या कितनी है दोस्तों, 336 है, गुणे दोस्तों 54 हो जाएगा, बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 6 चौकी 24 लाख में, यानी चलिए इसको हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम हमारा 3024 आ गया है, एलसीएम हमारा 6 आ गया, 6 चौकी 24 की 4 हो गया दोस्तों, 6 चौकी 24 की 4 हो गया, और 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 हो गया दोस्तों, 6 चौकी 24 की 4, 6 दूना 12 की 2, और यहाँ पे दोस्तों 12 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 2 है, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, कैरी भी बचा है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 चौकी 24 की 4, 6 दूना 12 2 14 की 4, 1 हो गया, 6 3 18, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चेक किए तो हमारा ये आ गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप जो है इसको हमें सॉल्व करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्व हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपका जो है 3 है, 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं 1 या 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, इजी है। आवाज गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है दोस्तों, आवाज गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों 12 15 और दोस्तों क्या है, और आपका है 21 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 12 लिखेंगे। यहाँ पहले लिख दीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 12, ये आपका है दोस्तों 15, इसके बाद दोस्तों आपका 15 के बाद क्या है दोस्तों 21 ऐसे लिख दीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू 5, 3 5 15, इसे हम लिख सकते हैं 3 7 21। जो सब में होता है वही क्या होता है दोस्तों, ये सीएफ होता है। तो सब में आपका यही है, ये 3 है, ये सब में है, ठीक है। तो आपका जो ये सीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारा हो जाएगा, जो दोनों में मिलता है उसको हम लिखते हैं, जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एलसीएम आप निकाल दीजिए। तो 2 चौकी 8 हो गया। यहाँ पे दोस्तों
5 या 15 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ 15 और यहाँ 7। अब दोस्तों आपको पता ही है 15 8 120 हो गया, ठीक है। 15 7 105, 15 8 120 गुणे 7, 12 7 84 हो गया, यानी 840 आपका क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया। और यहाँ पे 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, 12 7 84, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे जो है दोस्तों हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक उस्टेक तो नहीं हुआ है। ये दोस्तों आपका हो गया, ये हो गया 8 नहीं होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, तो इसको हम 4 कर देते हैं, 4 कर दीजिए भाई। यहाँ पे आपका 4 हो गया। 15 चौके 60, 60 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इतना ना हो कि क्या हो जाएगा आपका ये दोस्तों 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 गुणे 7, 7 6 42 कर देंगे, यानी 420 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से जो है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो है जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप जो है सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका यहाँ से दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है फंसने वाला है वो दोस्तों आपका हो जाएगा कवर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है चाहे जिसको करिए इसमें से एक ही हमको बताना है, बाकी एक आप दोस्तों उसका जो है आंसर हमें आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि सेम ही है, सेम है, आप कर भी लेंगे सॉल्व उसको। तो यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको चाहे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब हमारा क्या है 17 23 और इसके बाद कितना है दोस्तों और 29, ठीक है, और क्या है 29। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखेंगे दोस्तों, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोस्तों, प्राइम नंबर आप सबको पता ही है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एचसीएफ चाहिए, तो यहाँ पे आप ऐसे 17 लिख दीजिए, इसके बाद दोस्तों 23 लिख दीजिए, इसके बाद दोस्तों क्या लिख दीजिए 29। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिए 17 को 1 इंटू 17 कर दीजिए, 23 को 1 इंटू दोस्तों 23 कर दीजिए, यहाँ पे 29 को 1 इंटू 29 कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब एचसीएफ हमारा क्या होता है दोस्तों, जो सब में रहता है, तो एचसीएफ इसमें सब में क्या है दोस्तों 1 ही है, तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे। जो हमारा एचसीएफ आ गया दोस्तों वो कितना आ गया दोस्तों, एचसीएफ हमारा आ गया दोस्तों कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें दोस्तों एलसीएम याद करना है, तो एलसीएम आप याद करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, जो फैक्टराइज करने पर बैठता है यानी सबका वही से मल्टीप्लाई करा देना है, 17 इंटू 23 इंटू जो है दोस्तों 29। अब यहाँ पे दोस्तों इसका क्या कर देना है दोस्तों, इसका गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसका जो गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 11,339, ठीक है, यहाँ आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 11,339 आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन जो है हो गया दूसरा। अब हम दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको जो है दोस्तों आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको आप इसका आंसर हमें करके जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो इसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। और देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर थोड़े टाइम में हो जाएगा तो उसको करा देंगे, नहीं तो फिर हम उसको जो है अगले वीडियो में करेंगे। चलिए दोस्तों
तो ये लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ तक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों ये यदि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो ये आप दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।